गुड इवनिंग चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हम लोगों ने करिकुलम डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा और उसके पश्चात हम जब इस यूनिट के अंतिम पड़ाव पे आते हैं अर्थात अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कि पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागम क्या है, तो निश्चित रूप से इस दिशा और दशा में हमें चलना है जहां हमें यह तय करना है कि किस प्रकार किन स्टेजेस से और किन चरणों से गुजरकर हमें पाठ्यचर्या को पूर्णता देनी है। तो इस पहलू में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि छात्रों की रुचि क्या कैसे विकसित हो, छात्रों का ज्ञान का खंडन कैसे हो, इतना ही नहीं छात्रों में विस्मरण की प्रवृत्ति पर कैसे बल दिया जाए, यह केंद्रीय विषय है। और पाठ्यचर्या के उपागम में केंद्रीय विषय के रूप में और दो महत्वपूर्ण पहलू है, और वो ये पहलू कि अधिगम के प्रत्याशित परिणाम। अधिगम के प्रत्याशित परिणाम का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम सीखेंगे और सीखने के पश्चात जो परिणाम हमारे समक्ष सकारात्मक आने वाला है वो रिजल्ट। दूसरा है कि छात्रों में किस अधिगम अनुभव को विकसित करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से पाठ्यचर्या करिकुलम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकें। तो ये सर्वांगीण एक शब्द है, लेकिन इसमें ना जाने बहुआयामी तत्व, बहुआयामी कारक, फैक्टर्स ये बहुत ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन बातों को हम कैसे जानेंगे? तो उन बातों को जानने के लिए दो चीज पे हमें फोकस करना है। एक ये कि अधिगम अनुभव को कैसे विकसित करना है, यानी बच्चे जो सीखेंगे, अधिगम अनुभव का अर्थ होता है लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चे जो लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करेंगे और तब जो उनका आउटपुट आएगा वह आउटपुट जो है वह प्रत्याशित परिणाम कहलाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कैसे किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और किन पद्धतियों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, वही अप्रोच ऑफ करिकुलम कहलाता है। तो यहाँ एक चित्र है, चित्र के माध्यम से आप ये समझिए कि पाठ्यचर्या जब हम बनाते हैं या निर्माण करते हैं तो इसमें इन तीन संकेत को आप देखिए। पहला है कि पाठ्यचर्या के लिए एकेडमिक काउंसिल होती है। एकेडमिक काउंसिल में विभिन्न समूह से आए शिक्षाविद जो शिक्षा नीति से संदर्भित हों वो एकेडमिक काउंसिल के सदस्य होते हैं, और उसके पश्चात संबंधित विभाग होते हैं, यानी जिसका पाठ्यचर्या बनना है उससे संबंधित विभाग के तमाम पदाधिकारी या ज्ञानवान प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। और तीसरे में उस विद्यालय या संकाय के बोर्ड ऑफ स्टडीज। निश्चित रूप से जिस विद्यालय का पाठ्यक्रम बनना है, पाठ्यचर्या बननी है, तो उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज होंगे। तो पाठ्यचर्या में आपने देखा कि ये तीनों बिंदु, फर्स्ट वन इज एकेडमिक काउंसिल, अनदर वन इज द रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, एंड देन द फैकल्टीज ऑफ दैट स्कूल्स, द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ दैट फैकल्टीज ऑफ द स्कूल। तो ये तीनों मिलके तब ये करिकुलम बनाने का प्रोसेस या प्रक्रिया प्रारंभ होता है। अब इसमें आप के मन में स्वाभाविक एक प्रश्न आ सकता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक जो है वह उपरोक्त निकाय के, अर्थात ये जो है उपरोक्त निकाय के सदस्य के रूप में होते हैं, इसके मात्र एक मेंबर होते हैं, और पाठ्यचर्या के मूल प्रारूप को तैयार करने में वह मदद करते हैं। तत्पश्चात अब अगर वो मदद ही करते हैं और ये एक सदस्य के रूप में है, तो अब उसमें एक ध्यान रखना है कि शिक्षक अपनी स्वेच्छा से किसी विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से कुछ भी शामिल नहीं कर सकते। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि अगर पाठ्यचर्या बनना है तो ये तीन, यानी एकेडमिक काउंसिल और ये रिलेटेड डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ दैट स्कूल्स फैकल्टीज, और टीचर्स ये एक एज ए मेंबर ऑफ दिस फैकल्टी होंगे, और वो सिर्फ तैयार करने में एज अ हेल्पर की भूमिका निभाएंगे, बट ही कैन नॉट चेंज एनी काइंड ऑफ रेगुलेशंस और सब्जेक्ट मैटर
बिटवीन द करिकुलम। ये इसके बाद हम आएंगे कि पाठ्यचर्या की संक्रिया में ये विभिन्न उपागम क्या है। तो पाठ्यचर्या की संक्रिया में विभिन्न उपागम क्या है, यानी जब इसकी क्रिया चालू होती है तो क्रिया को प्रारंभ करने में ये क्या कौन सा अप्रोचेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किस प्रकार वह पाठ्यचर्या के निर्माण में, विकास में सहायतार्थ वह पेश आता है। तो पहला है विषय वस्तु ऑब्लिक अनुशासन आधारित उपागम। तो ये जो विषय वस्तु है और अनुशासन है, जिसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, तो ये मैं इसको विस्तार से बताती हूँ। दूसरा है विशिष्ट दक्षता उपागम, स्पेशल इफिशियंसी और कॉम्पिटेंसी अप्रोच। और तीसरा है मानवीय गुण ऑब्लिक प्रक्रिया उपागम, ह्यूमन मेरिट, ह्यूमन वैल्यूज और प्रोसेस अप्रोचेस। और चौथा है सामाजिक प्रकार्य और क्रियाकलाप उपागम, यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। लास्ट है व्यक्तिगत आवश्यकता एवं रुचि उपागम, व्यक्तिगत आवश्यकता, पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट अप्रोच। तो अब ये यहाँ एक विषय ध्यान देने की आवश्यकता है कि मान लीजिए कि जो विषय वस्तु है वो तैयार हो रहा है। जैसे मान लीजिए व्यावसायिक शिक्षा की जब विषय वस्तु तैयार होती है तो उसमें यह ध्यान देना होता है कि हम विज्ञान विषय और कला विषय दोनों से ही रिलेटेड बातें करते हैं। तो विज्ञान विषय जो है वह निश्चित रूप से अवलोकन का विषय है और वह तथ्य पर आधारित होता है, तथ्य पे आधारित, और वह परिणामोन्मुख होता है क्योंकि प्रयोगशाला में हम उसका परिणाम निकालते हैं और परिणाम निकालने के बाद जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का हम सामान्यीकरण करते हैं, उस थ्योरी को हम जनरलाइज करते हैं। तो वो हो गया विज्ञान विषय। लेकिन यहाँ कला क्या है? कला जो है वो सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक घटनाओं पर आधारित होता है और उन घटनाओं को व्यवहार में किस प्रकार से उसका उपयोग है, किस उसके क्या परिणाम है, उसको किस प्रकार धरोहर के रूप में हमें संज्ञान में रखना है, यह जो व्यवहार है। और उस व्यवहार को जब हम जनरलाइज करते हैं, उस व्यवहार को जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो वह कला की उपयोगिता सिद्ध करती है।